ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहां पर लेकर आप सभी लोगों के सामने आया हूं और वो है कोविड के कारण क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिष्ठा में कुछ कमी होने वाली है। ये जो कोविड के मामले लगातार 3 लाख 3.5 लाख जो डेली आ रहे हैं, क्या इसका जो प्रभाव होगा वो मोदी जी के व्यक्तित्व पर पड़ने वाला है। आप ही सभी लोगों में से किसी ने ऐसे प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछे थे और एक बार क्योंकि जब इनका जन्म पिछले बार जब इनका जन्म तिथि था उस समय मैंने बताया था कि ये वो टाइम होगा मई से लेके जून तक का, 23 अप्रैल से लेके 26 जून तक का। ये एग्जैक्टली मुझे याद है टाइमिंग जो मैंने बताया था, 23 अप्रैल से लेके 26 जून तक इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा की दशा बस खत्म होने वाली है। चंद्रमा के अंदर ये केतु चल रहा और फिर चंद्रमा के अंदर सूर्य चलेगा और इनका जन्म यानी माननीय मोदी जी का जो जन्म था वो 17 सितंबर 1950 मेहसाना गुजरात में और 11 बजे सुबह का इनका जन्म था। तो लगन में अगर आप देखिएगा तो चंद्रमा का नीच भंग राजयोग मंगल द्वारा बनाया हुआ है और इस समय वर्तमान में शुक्र चंद्रमा के अंदर शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र इनकी कुंडली में लगन से 10वें स्थान पर है और नीच अभिलाषी है और चंद्रमा खुद नीच भंग राजयोग बनाया है। देखिए, जब कोई ग्रह नीच भंग होकर राजयोग बनाता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी दशा अंतर्दशा में जबरदस्त परिणाम देता है। लेकिन जब किसी खराब ग्रह की दशा आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि शुक्र जो होता है वो वृश्चिक लगन की कुंडली में अति मारक का काम करता है और इस समय जो दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है वो चंद्रमा के अंदर शुक्र के अंदर केतु की दशा चल रही है। शुक्र जहां एक तरफ पत्नी को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट आना, ऐसा मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था। माननीय मोदी जी की माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट हो जाना, ऐसा मैं कुंडली में चेक कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक बात है कोविड के इस बढ़ते हुए समय में मोदी जी की प्रतिष्ठा पहले से कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, चिंता का विषय तो अभी भी है, क्योंकि दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है। और एग्जैक्टली कहा जाए तो 23 अप्रैल आज 22 अप्रैल 23 अप्रैल हो गया। 23 अप्रैल से लेके लगातार ये 26 जून तक का जो टाइम रहेगा मोदी जी के लिए थोड़ा कष्टप्रद होगा। लेकिन गोचर का जो सूर्य है वो इनको बहुत सारी जो विपत्तियां चल रही हैं उससे बचाकर बाहर निकाल पाएगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना, मानसिक तनाव अकस्मात उत्पन्न हो जाना, ऐसा अभी भी 26 जून तक माननीय मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए बंगाल चुनाव में मेरा किसी प्रकार का प्रेडिक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इस पेंडेमिक में आप ऐसा मत सोचिएगा कि मोदी जी का जो समय है थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा है, क्योंकि आप ही सभी श्रोतागण में से किसी का एक कमेंट था जिसको मैंने पढ़ा था, तो उस पर वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगा कि एक बार ज़रूर चेक किया जाए। और मुझे याद आया कि जब 17 सितंबर 2020 में जब प्रेडिक्शन 21 में जब 17 सितंबर 2020 में जब मैंने वर्ष कुंडली बनाई थी तो उनके जो मुंथा की जो पोजीशन जा रही थी उसके अकॉर्डिंग मई और जून ये टाइम काफ़ी खतरनाक मुझे दिखाई दे रहा था। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा पुराने वीडियो में। और 2021 का जो मैंने वर्षफल बताया था उसमें भी 10 बड़ी भविष्यवाणी में इस भविष्यवाणी को भी मैंने ऐड किया था। अब वो टाइम आ गया है जिसमें थोड़ी मानसिक तनाव का बढ़ जाना, शत्रुओं का मोदी जी के ऊपर थोड़ा हावी हो जाना
ये सभी चीजें लगी रहेंगी, लेकिन इनकी कुंडली अभी भी इतनी प्रबल बनी हुई है, गोचर इनका प्रबल बना हुआ है, इनकी विषंत्री दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन इनका जो गोचर है, विशेष रूप से सूर्य का जो गोचर है वो इनके लिए काफी बढ़िया बनकर आ रहा है। इसलिए काफी मुसीबतों के बाद भी जिस तरीके से ये टाइम चल रहा है, हम ये तो कह सकते हैं कि मुसीबतों भरा टाइम चल रहा है, लेकिन इस मुसीबत भरे टाइम में भी मोदी जी बाहर जल्दी निकल पाएंगे। और यहाँ पर आपको भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, क्योंकि कोविड के लिए केवल हम माननीय प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, ये मेरा अपना मत है, या कोई भी जो गवर्नमेंट है उसको अकेला रिस्पॉन्सिबल होना। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब मोदी जी का सेल्फ डिसीजन होता है, तो उस समय जैसे 21 डे का ये पूरा लॉकडाउन लगा था और सभी लोगों को जबरदस्ती इस बात को मानना पड़ा था, और उसके बाद कोरोना के केस पर हम लोगों ने काबू पा लिया था। उतने केसेस नहीं बढ़े जितने आज के डेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब मोदी जी ने भी कोविड के जो डिसीजन है वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया है, और राज्य सरकार का जो डिसीजन है, कई राज्यों में जो खिचड़ी वाली सरकार बनी हुई है वो डिसीजन लेने में असमर्थ है, और कई राज्यों में लोग लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक चीज कहा जाए तो टाइम अच्छा नहीं है, इस समय टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन बंगाल के प्रोडिक्शन में किसी प्रकार की मैं चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं सारा कैलकुलेट करके ही बंगाल प्रोडिक्शन के लिए बीजेपी के लिए 140 से 160 की भविष्यवाणी की थी, और उसी पर मैं अभी भी कायम हूँ। 2 मई को आप सभी लोगों के सामने जरूर आऊँगा, जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे उसके पश्चात जरूर मैं मिलूंगा। जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला, कोविड के केस बढ़ने के कारण क्या वहां पर बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? मेरा प्रेडिक्शन है बना पाएगी, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, क्या माननीय मोदी जी की प्रतिष्ठा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस समय धूमिल हो रही है, छवि खराब हो रही है? इसके बारे में भी आपको प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं जाते जाते यहाँ पर बता दूं कि इतनी निगेटिविटी के बाद भी हम सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए, और एकजुट रहकर ही कोविड के खिलाफ हम जीत सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आपस में ही लड़ाई झगड़े करने बैठ गए, राजनीतिक जो लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अगर कुछ निगेटिव करते हैं इस कठिन समय में भी, तो एक चिंता का विषय जरूर रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः।